रंगों के त्योहार का हो चुका है आगमन और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको होली से जुड़ी कुछ बातें ना बताएं। आज की वीडियो लेकर के हाजिर हैं हम एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ और आज के वीडियो में जानेंगे होली के जश्न के बारे में कि देश के अलग अलग हिस्सों में आखिर कैसी मनाई जाती है होली। और ये बातें शायद आपने अभी तक ना सुनी हो, अगर सुनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। देखिए, वृंदावन और ब्रज की होली के बारे में तो सभी जानते ही हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में भी रंगों का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही अलग तरीके से मनाया जाता है। और आज हम यही जानेंगे कि आखिर इन जगह के अलावा 5 वो और कौन सी जगह हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि कैसे होली मनाई जाती है। आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहां पर जाकर। चलिए जी, चले होली के इस मौके पर देश घूमने। और नंबर 5 पर है वो जगह जो पहले ही बहुत चीजों के लिए फेमस है, पर यहां की होली भी ना एक अलग अट्रैक्शन होती है लोगों के लिए। मणिकर्णिका घाट की होली, यानी काशी की मशहूर मसान की होली। मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख से होली खेली जाती है, इसे मसान की होली कहते हैं। काशी में सालों से ये परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने रंग भरी एकादशी पर पार्वती माता के साथ होली खेली थी, जिस कारण वो भूत प्रेत के साथ होली नहीं खेल पाए। इस दिन मणिकर्णिका घाट पर साधु संत आपको चिता की राख उड़ा उड़ा कर झूमते हुए दिख जाएंगे। संत यहाँ मसान की राख को होली के गुलाल की तरह लगाते हैं और पूरा मणिकर्णिका घाट हर हर महादेव के नाम से झूम उठता है। चलिए जी, मसान होली के बाद अब जरा मंजल कुली होली के बारे में भी जान लेते हैं। केरला में होली को मंजल कुली के नाम से मनाया जाता है। ये सेलिब्रेशन 2 दिनों का होता है और बड़ा ही पीसफुल होता है। पहले दिन लोग मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, फिर दूसरे दिन बढ़िया सा गाना बजाना होता है। लोग ट्रेडिशनल गाने गाते हैं और डांस करते हैं। यहाँ आज के दिन हल्दी को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लोग रंगीन पानी में हल्दी डालकर एक दूसरे के ऊपर स्प्रे करते हैं और म्यूजिक और डांस का लुत्फ उठाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ फैक्ट नंबर 3 एंड इट इज उत्तराखंड की मशहूर कुमाऊं की होली। उत्तराखंड के कुमाऊं में होली का त्योहार 1 महीने तक मनाया जाता है। कुमाऊं में होली की बैठक होली, खड़ी होली और महिला होली। और होली सेलिब्रेशन की तरह कुमाऊं में होली गाना बजाना और नृत्य होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए खेली जाती है। वैसे ये होली रंग के अलावा प्रकृति के बदलाव का भी वेलकम करती है। होली आते ही मौसम में गर्मी का एहसास होने लगता है, जो कि बसंत ऋतु के साथ ही शुरू हो जाती है। वैसे अंग्रेजों के जमाने में भी ना कुमाऊं में होली का गायन होता रहा है। 1850 की अगर हम बात करें तो 1850 से होली की बैठकें अब नियमित होने लगी और 1870 से इसे एनुअल इवेंट के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए अब अपने इस लिस्ट में नंबर 2 पर चलते हैं और जानते हैं अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर आखिर कौन सी जगह है। और वो जगह है उदयपुर। उदयपुर की होली ना बड़े शाही अंदाज में मनाई जाती है। 2 दिन तक चलने वाले इस सेलिब्रेशन में मेवाड़ के राजा सभी गेस्ट का स्वागत करते हैं और उन्हें रॉयल सिटी पैलेस लेकर जाते हैं। पहले दिन होलिका दहन होता है। होलिका दहन यहाँ बॉनफायर के थ्रू होता है। इस रॉयल सेलिब्रेशन की खास बात यह होती है कि इस सेलिब्रेशन के थ्रू आपको राजस्थान का ट्रेडिशन और कल्चर जानने को मिलता है। लोग ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़े पहनते हैं और पूरे माहौल में राजस्थानी फोक सॉन्ग्स की धुन सुनाई देती है। जो गेस्ट आए होते हैं ना, उन्हें खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है, साथ ही खूब पटाखे वगैरह भी फोड़े जाते हैं होली पर भी। यस, चलिए जी, अब अपनी लिस्ट में नंबर 1 की जगह पर आते हैं और ले चलते हैं आपको गोवा की मशहूर शिग्मो फेस्टिवल में। होली को गोवा में शिग्मो फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये 14 दिन तक चलता है। इसमें उन योद्धाओं के घर वापसी की याद में जश्न मनाया जाता है जो दशहरे के मैदान दुश्मनों से लड़ने के बाद होली के समय पर घर लौटे थे। शिग्मो एक तरह से पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक कार्निवल का एक परफेक्ट कॉम्बो है। छोटी होली और बड़ी होली की तरह शिग्मो 2 अलग अलग तरीके का होता है। धाकतो शिग्मो यानी कि छोटा शिग्मो और वाडलो शिग्मो यानी कि बड़ा शिग्मो। ये दोनों कुल मिलाकर 14 दिन तक चलते हैं। फ्लोटिंग स्ट्रीट परेड, गोवा का जो फ्लोटिंग परेड है, शिग्मो त्योहार का मेन अट्रैक्शन होता है। परेड में बड़ी बड़ी झांकियां दिखती हैं जो गोवा और इंडिया के रिच ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में बताती हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं की झांकी भी देखने को मिलती है। साथ ही परेड में हिस्सा लेने वाले लोग पौराणिक पात्रों, देवताओं से लेकर राक्षसों और आत्माओं तक के रूप में तैयार होकर आते हैं। ये परेड देर रात तक
अलग अलग गांव में चलती है। तो ये इंडिया में 5 ऐसी जगह जहां आपको होली का सेलिब्रेशन कुछ अलग अंदाज में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी बहुत जगह है जहां ये सेलिब्रेशन एक अनोखे अंदाज में देखने को मिलता है। आपके यहाँ होली के ट्रेडिशंस क्या हैं, आप किस तरह मनाते हैं, ये हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।